29वें पारे का आगाज़ सूरत मुल्क से होता है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के बारे में इरशाद फरमाया कि बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में हुकूमत है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी और मौत को इसलिए बनाया ताकि जान लें कि कौन अच्छे अमल करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुव्वत तख्लीक का ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि इसने 7 आसमान बनाए और इसने इस अंदाज़ में इनको बनाया कि इसकी तख्लीक में किसी भी किस्म की कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उन्होंने आसमान दुनिया को सितारों के चरागों से मुज़य्यन किया और ये शैतानों को मारने के भी काम आते हैं। सूरत मुल्क के बाद सूरत अल कलम है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने इस अमर का ज़िक्र फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अज़ीम है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी ऐलान फरमाया कि मुझे मकारिम अखलाक की तकमील के लिए माबूस किया गया है। किसी ने सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था, तो सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान पाक था। यानी जो कुछ कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी इस पर अमल पैरा रहे। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने एक सखी और नेक ज़मींदार का भी ज़िक्र किया कि वो अपने बागात की आमदनी में से अल्लाह ताला के हक़ को एहसन तरीके से अदा किया करता था। जब इसका इंतकाल हुआ तो इसके बेटों ने इस बात का फ़ैसला किया कि वो फसलों की कटाई में से किसी भी गरीब को कुछ अदा ना करेंगे। जब फसलों की कटाई का वक्त आया तो वो सुबह सवेरे निकले ताकि रास्ते में इनको कोई मस्कीन ना मिल जाए। जब वो बाग में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर खेत या बाग नाम की कोई चीज़ मौजूद ना थी। इनको शक हुआ कि शायद वो रास्ता भूल गए हैं, लेकिन अच्छी तरह गौर करने के बाद वो समझ गया कि वो रास्ता नहीं भूले बल्कि हकीकतन इनका बाग उजड़ चुका था। ये वाक़या इस अमर की दलील है कि जब माल को राह खुदा में खर्च ना किया जाए तो इस माल के ज़ाया होने के खदशात पैदा हो जाते हैं। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने बतलाया कि काफ़िर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के इतराज़ात करते हैं। जब वो कुरान पाक को सुनते हैं तो नऊज़ु बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून कहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निगाहों से गिराना चाहते हैं, इसलिए आपके बारे में हर्जा सराई करते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि ये कुरान मजीद तमाम जहानों के लिए नसीहत है। सूरत अल कलम के बाद सूरत अल हाका है और अल हाका से मुराद हकीकत है। अल्लाह ताला ने सूरह मुबारका में क़यामत को हकीकत के नाम से पुकारा है और इस हकीकी खड़खड़ाहट को जुटलाने वालों के अंजाम से आगाह किया है। इस सूरह में कौम समूद और कौम आद के अंजाम से आगाह किया गया जिन्होंने क़यामत को जुटलाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम समूद को एक चीख के ज़रिए और कौम आद को तेज़ हवा के ज़रिए हलाक कर दिया था। इस सूरह में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में काफ़िरों इस सूरह में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काफ़िरों के अक़वाल को नकल करके इनकी तरदीद की है। काफ़िर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ु बिल्लाह शायर और काहन कहते थे, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है परवरदिगार आलम ने उतारा है और इसमें झूठ वाली कोई बात नहीं। अल्लाह ताला अपनी ज़ात पर झूठ बांधने वाले को कभी भी माफ़ नहीं करता, जबकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरों को अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक जारी सारी फरमा दिया है। सूरत अल हाका के बाद सूरत अल मारज है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन का ज़िक्र किया कि इसकी तवालत 50,000 बरस के बराबर होगी। वो दिन ऐसा होगा कि हर मुजरम की ख्वाहिश होगी कि अपना आप छुड़ाने के लिए अपने बेटे को पेश कर दे या अपनी बीवी या अपने भाई को पेश कर दे या ज़मीन में जो कुछ भी है इसको बतौर फ़िदिया दे दे। इस दिन जो लोग अज़ाब से बचेंगे इनके साफ भी अल्लाह ने बयान फरमा दिए। ये वो लोग हैं जो अपनी पाक दामनी का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले होंगे। ये लोग अमानतों और वादों की पासदारी करने वाले होंगे। ये लोग हक़ गोई पर कायम होंगे। ये लोग हक़ की गवाही भी देंगे और नमाज की हिफाजत करने वाले होंगे। यही लोग जन्नत के हकदार हैं।
सूरत मारज के बाद सूरत नूह है। सूरत नूह में अल्लाह ताला ने जनाब नूह अलैहिस्सलाम की दीन के लिए मेहनत का जिक्र किया कि जनाब नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक अपनी कौम के लोगों को तौहीद की दावत देते रहे। उन्होंने सुबह शाम पूरी मेहनत से अल्लाह ताला के दीन की खिदमत की और अपनी कौम के लोगों को ये बात समझाई कि वो परवरदिगार से इस्तग़फ़ार किया करें। इसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला बारिशों को इनके लिए सूदमंद बनाकर नाज़िल फरमाएगा और इनके माल और बेटों की भी हिफाजत करेगा। यानी अगर वो इस्तग़फ़ार करते रहेंगे तो अल्लाह ताला इनके लिए ये नेमतें इनको अता करेगा और इनके लिए नहरों को जारी करेगा और बगात को आबाद कर देगा। सूरत नूह के बाद सूरत जिन है। सूरत जिन में अल्लाह ताला ने जिन्नात की एक जमात के कबूल इस्लाम का जिक्र किया कि उन्होंने कुरान मजीद की तिलावत को सुना तो कहने लगे कि कुरान क्या खूबसूरत कलाम है, हदायत की तरफ रहनुमाई करता है, बस हम इस पर ईमान लाते हैं और हम अपने परवरदिगार के साथ शिरक नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि परवरदिगार का मकाम बहुत बुलंद है, ना इसकी कोई बीवी है और ना ही इसका कोई बेटा है। उन्होंने कुरान मजीद के नज़ूल के बाद अपनी कौम के लोगों को भी तौहीद की दावत दी। चनाचा इंसानों की तरह जिन्नात की एक जमात भी अहले तौहीद में शामिल हो गई। सूरत जिन के बाद सूरत मुज़म्मिल है। सूरत मुज़म्मिल में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि वो पूरी रात इबादत ना किया करें बल्कि निसफ़ रात या इससे कुछ ज़्यादा या कम इबादत किया करें, इसलिए कि उन्होंने दिन को भी बहुत से काम अंजाम देना होते हैं और अल्लाह ताला का नाम वक्फ़े से लेते रहा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मोहब्बत के सबब इबादत में बहुत ज़्यादा महव हो गए तो अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया कि आप पर अपनी जान, अहलो अयाल और समाज का भी हक़ है। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने यह भी बतलाया कि कुरान मजीद जिस हद तक हो मुमकिन ज़रूर पढ़ा करें। इसके बाद सूरत मुदस्सर है। इसमें अल्लाह ताला ने इन लोगों के अंजाम बद का जिक्र किया जो कुरान मजीद को गुरूर की वजह से जुटलाते हैं। इनको जहन्नम का मज़ा चखना पड़ेगा। इस सूरत में अल्लाह ताला ने जहन्नम के पहरेदार फरिश्तों की तादाद 19 बतलाई है और जहन्नम में लेकर जाने वाले बड़े बड़े गुनाहों में नमाज में कोताही और मसाकीन को खाना ना खिलाने का भी जिक्र है। सूरत मुदस्सर के बाद सूरत अल क़ियामा है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत की घड़ियों का जिक्र किया कि यकीनन क़यामत आएगी और काफिर जो अल्लाह के बारे में ये गुमान करता है कि वो हड्डियों को दोबारा कैसे बनाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमारे लिए उंगलियों के पोरों को भी दोबारा ठीक पैदा करना मुश्किल नहीं। इसके बाद सूरत दहर है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इंसान पर एक ऐसा दौर आया था जब वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने पानी के कतरे से इसे देखने और सुनने वाला बना दिया। इसको 2 राहें भी बतला दी, चाहे तो शुक्र करे या इनकार कर दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं बेशक हमने काफरों के लिए ज़ंजीरें, तोक और लपकती हुई आग को तैयार किया है, जबकि नेक लोग जन्नत में जाएंगे जहां इनको अनगिनत नेमतें हासिल होंगी। इसके बाद सूरत मुरासलात है और इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद मरतबा क़यामत को जुटलाने वालों के लिए तबाही का दिन करार दिया और कामयाबी कामरानी को अहले तकवा का मुकद्दर करार दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद में मज़कूर मज़ामीन और हक़ाइक़ से नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।